गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का हम लोग लेक्चर नंबर 37 स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप को हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम बहुत छोटे छोटे वस्तुओं को देखते हैं जिन्हें खुली आंखों द्वारा हम नहीं देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा उन छोटे छोटे वस्तुओं को देखा जाता है जिन्हें खुली आंखों द्वारा स्पष्ट रूप से हम नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप दो तरह का हो सकता है, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। लेक्चर नंबर 37 सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको हिंदी में कहेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप को और भी कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें एक नाम है सिंपल मैग्नीफायर यानी सरल आवर्धक। मैग्नीफायर का मतलब होता है बड़ा करने वाला, माने वैसा उपकरण जो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है उसको हम मैग्नीफायर कहते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को सिंपल मैग्नीफायर यानी सरल आवर्धक, या इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं यानी विशालक शीशा। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब ऐसा ग्लास जो किसी वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है। मैग्नीफाई करने का मतलब होता है बड़ा करना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को हिंदी में कहा गया सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका और भी कई नाम है, सिंपल मैग्नीफायर या मैग्नीफाइंग ग्लास यानी सरल आवर्धक या फिर विशालक शीशा। तो चलिए देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या सब होता है। इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। इस कॉन्वेक्स लेंस का ये फोकस है। ऑप्टिकल सेंटर O से दोनों फोकस बराबर बराबर डिस्टेंस पर होगा। ये F1 है, ये F2 है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ, अर्थात ये जो दूरी है यहां से यहां तक के दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, और ये दूरी और ये भी दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ बहुत कम होता है। इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ f बहुत कम होता है, अर्थात 5 सेंटीमीटर से लेकर कहां तक हो सकता है, 10 सेंटीमीटर तक। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है। इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, अर्थात 5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच कुछ भी हो सकती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में वस्तु को हमेशा ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस F के बीच में रखा जाता है। वस्तु को कहां कहां रखा जाएगा, O और F के बीच में। हमेशा वस्तु को कभी भी हम फोकस के बाहर नहीं रखते हैं, वस्तु को हमेशा फोकस के अंदर रखा जाता है। वस्तु को हमेशा कहां रखा जाता है, फोकस के अंदर। वस्तु को हमेशा फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर O के बीच रखा जाता है। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ बहुत कम होता है। फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना है उस वस्तु को हमेशा फोकस के अंदर रखा जाता है। यह है वस्तु, यह है वस्तु, और मान लेते हैं वस्तु का ऊंचाई h है, यह लीनियर हाइट है h। वस्तु का रेखीय ऊंचाई कितना है, h है। इस वस्तु का प्रतिबिंब यह लेंस कहां पर बनाएगा, लेंस के सामने बनाएगा। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, काल्पनिक, सीधा तथा बड़ा इमेज बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा बना प्रतिबिंब वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और लार्ज होता है। तो ये प्रतिबिंब है। यहां पर दो किरणें निकल रही है वस्तु से। एक किरण सीधा ऑप्टिकल सेंटर से चला गया, दूसरा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया जो कि F2 से होता हुआ निकल गया। यह दोनों रे आगे नहीं कटेगा, इसको पीछे बढ़ाने पर यहां पे कटता हुआ लग रहा है, तो ये प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो इमेज है यह इमेज यहां पर O पर कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के पास ही हमारा आंख होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर पर यानी आंख पर
ऑप्टिकल सेंटर को ही हम आंख मानेंगे क्योंकि यहीं पर हम आंख लगाकर इस वस्तु को देखते हैं। तो इस प्रतिबिंब के द्वारा ऑप्टिकल सेंटर ओ पर अर्थात आंख पर कितना एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल का मान बताइए। अभी फिलहाल के लिए वस्तु को भूल जाइए। यह इमेज है, प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब के द्वारा देखिए तो कितना एंगल बन रहा है वस्तु पे। तो ऑप्टिकल सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, मान लेते हैं इस एंगल का नाम है थीटा आई। प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर या ऑप्टिकल सेंटर पर बनाए गए कोण थीटा आई है। थीटा आई का मान कैसे निकालेंगे, थीटा आई का मान कैसे निकालेंगे। यहां पर वस्तु की ऊंचाई कितनी है h, थीटा आई का मान हम इस वाले ट्रायंगल से निकालेंगे। यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज पर यहां पर बनाते हैं। यहां पर ऑप्टिकल सेंटर O है, यहीं पर आंख है, वस्तु की ऊंचाई h है, ये कोण कितना है थीटा आई, और यहां से वस्तु की दूरी को हम u कहेंगे। u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, तो ये हो गया u। तो अब बताइए थीटा आई का वैल्यू होगा h बाई मॉड u। थीटा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा h बाई मॉड u। ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी माइक्रोस्कोप में, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है थीटा आई बाई थीटा एमओ। थीटा आई बाई थीटा एमओ यही फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का। मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। थीटा आई का मान यहां से पुट करिए h बाई मॉड यू, h बाई मॉड यू। प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर कितना कोण बन रहा है थीटा आई, यह जो कोण बन रहा है इसी कोण को हम थीटा आई कहेंगे। थीटा आई का मान होगा ना h बाई मॉड यू, क्योंकि वस्तु की दूरी u है। ठीक है, तो h बाई मॉड यू ये हो गया थीटा आई का मान। थीटा आई का वैल्यू हो गया h बाई मॉड यू। अब बचा थीटा एमओ। थीटा एमओ को कहते हैं मैक्सिमम एंगुलर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका फॉर्मूला h बाई डी होता है। हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई h हो, यहां पर वस्तु की ऊंचाई कितनी है h, अगर वस्तु को हम आंख से यानी ऑप्टिकल सेंटर से d दूरी पर रखेंगे, माने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यह मैक्सिमम एंगल बनाएगा। तो थीटा एमओ का फॉर्मूला होगा h बाई डी, h बाई डी। अब इसको सॉल्व करते हैं, h बाई मॉड यू और ये पलट कर हो जाएगा d बाई एच, एच एच हो गया कैंसिल। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिल गया d बाई मॉड यू। यही फॉर्मूला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर का। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या मिल गया d बाई मॉड यू। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया d बाई मॉड यू, जहां d का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर और u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखिए वस्तु को हमेशा O और F के बीच रखा जाता है। प्रतिबिंब कहां से कहां तक बनता है, प्रतिबिंब जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी के बीच कहीं भी बन सकता है। प्रतिबिंब कहां से कहां तक बनता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि अगर इमेज 25 सेंटीमीटर से पहले बनेगा तो फिर वह इमेज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इमेज कहां से कहां तक बनता है, इमेज हम 25 सेंटीमीटर पर भी बना सकते हैं अर्थात डी पर, और यहां से लेकर इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी इमेज बन सकता है। तो मान के चलिए अगर इमेज हमको इन्फिनिटी पे बनाना है तो इस वस्तु को कहां रखना होगा, फोकस पे। ये हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर हम वस्तु को एकदम फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। लेकिन अगर वस्तु को यहां पर एक पॉइंट होता है जिसका नाम है एक्स बताए थे, जिस बिंदु एक्स की दूरी होती है df बाई डी प्लस एफ। अगर हम वस्तु को एक्स बिंदु पे रखेंगे जो कि फोकस के अंदर में ही होता है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, डी पर। तो चलिए ये दोनों स्पेशल केस में देख लेते हैं। अगर पहला स्पेशल केस है, अगर प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मान लीजिए ये प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो इसका मतलब इस वस्तु को कहां रखा गया होगा, फोकस पर। इसका मतलब u का मान कितना हो जाएगा, f के बराबर। तो u बराबर हो गया माइनस एफ, माइनस इसीलिए क्योंकि निगेटिव साइड है। अब u का मान माइनस एफ अगर होगा तो यहां पर u के जगह माइनस एफ रखेंगे और माइनस एफ का मॉड कितना हो जाएगा, प्लस एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा d बाई एफ। अगर इमेज मेरा कहां बनेगा, d पर, अगर प्रतिबिंब यहां पर बनेगा d पर, तो वस्तु दूरी कितना होगा, तो वस्तु दूरी का मान होगा df बाई डी प्लस एफ। माइनस में इसलिए क्योंकि वस्तु को आगे रखेंगे। तो इस स्थिति में मैग्नीफाइंग पावर का मान होगा d बाई मॉड यू, d बाई
u के जगह यहां रखिए तो माइनस डी एफ बाई डी प्लस एफ, लेकिन यहां पर मॉड लगा हुआ है तो इसमें जैसे ही मॉड लगेगा तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी एफ बाई डी प्लस एफ, डी और डी खत्म हो गया, डी प्लस एफ चला गया ऊपर, नीचे रह गया एफ, एफ को एफ से डिवाइड करेंगे 1 होगा, डी को एफ से डिवाइड करेंगे डी बाई एफ। तो अगर प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा डी बाई एफ, अगर प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, अब जरा सोचिए, इमेज जितना पास बनेगा थीटा आई का मान उतना अधिक होगा। प्रतिबिंब अगर यहां पर बनता है तो इस प्रतिबिंब के द्वारा जो एंगल बनता है थीटा आई वो बड़ा होगा। अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा आंख पर थीटा आई, इसका मान कम होगा। थीटा आई जितना अधिक होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा होगा, थीटा आई जितना कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना कम होगा। थीटा आई का मान अधिक कब होगा? जब प्रतिबिंब कहां बने? डी पर, यानी प्रतिबिंब जब डी पर बनता है तो उस स्थिति में थीटा आई का मान अधिकतम होता है, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर का सबसे बड़ा मान मिलता है 1 प्लस डी बाई एफ। आप इस दोनों मान में देखिए, ये मान बड़ा है, इसका वैल्यू है सिर्फ डी बाई एफ, जबकि इसका वैल्यू है 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है, एक्चुअल में ये मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटा मान, और ये जो है ये वाला वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ा मान। तो बताइए आवर्धन क्षमता का मान सबसे अधिक कब होगा? तो आवर्धन क्षमता का मान सबसे अधिक कब होगा? जब प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण सबसे अधिक होगा, और प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण सबसे अधिक कब होगा? जब प्रतिबिंब सबसे नजदीक बनेगा। प्रतिबिंब सबसे नजदीक कहां बनेगा? 25 सेंटीमीटर पर, यानी डी पर। तो जब प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू सबसे अधिक आएगा। जब प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर यानी सबसे दूर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का मान सबसे कम होगा। मैग्नीफाइंग पावर का दो वैल्यू आ रहा है, अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू होगा डी बाई एफ, अगर इमेज डी पर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू होगा 1 प्लस डी बाई एफ। मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डी बाई मॉड यू। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है। ऑब्जेक्ट को हमेशा O और F के बीच में रखा जाता है। इमेज लेंस के आगे बनता है। कैसा इमेज? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखते हैं तो इमेज सीधा इन्फिनिटी पर बनता है, यहां पर बनता है, यानी जब U की वैल्यू माइनस एफ होगी तो V की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर हमको इमेज इन्फिनिटी पर बनाना है तो बताइए वस्तु दूरी का मान, तो वस्तु दूरी का मान माइनस एफ होगा। U का मान माइनस एफ होगा कब? जब इमेज हमको कहां बनाना हो? इन्फिनिटी पर। तो उस स्थिति में चूंकि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है डी बाई मॉड यू, तो डी बाय यू का वैल्यू हम माइनस एफ रखेंगे, यू का वैल्यू हम माइनस एफ रखेंगे और माइनस एफ का मॉड हो जाएगा प्लस एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिल गया डी बाई एफ। अगर हम वस्तु को यहां पर रखेंगे बिंदु x पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 25 सेंटीमीटर पर, मतलब यहां पर बनेगा, एकदम डी पर बनेगा। तो इसका मतलब इस स्थिति में वस्तु दूरी कितनी होगी? डी एफ बाई डी प्लस एफ। प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी? u का मान हो जाएगा माइनस डी एफ बाई डी प्लस एफ और v का मान हो जाएगा माइनस डी। इसका मतलब जब प्रतिबिंब हमको डी पर बनाना हो, 25 सेंटीमीटर पर बनाना हो, तो इसके लिए वस्तु को कहां रखेंगे? वस्तु को रखेंगे बिंदु x पर। यह बिंदु x फोकस के अंदर में होता है, जिसका दूरी ऑप्टिकल सेंटर से कितना होता है? डी एफ बाई डी प्लस एफ। तो वस्तु दूरी u का मान हो जाएगा माइनस डी एफ बाई डी प्लस एफ। तो यहां पर हम u के जगह क्या लिखेंगे? मॉड u के जगह क्या लिखेंगे? माइनस डी एफ
बाई डी प्लस एफ। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस जो है मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, डी और डी हो गया कैंसिल, डी प्लस एफ चला गया ऊपर तो क्या हो जाएगा डी प्लस एफ बाई एफ, एफ बाई एफ हो गया 1 और डी बाई एफ। तो हम देख रहे हैं कि जब इमेज डी पर बनेगा तो वस्तु को इतने दूरी पर रखना होगा, और जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो वस्तु को फोकस पे रखना होगा। इसका मतलब वस्तु को हम x से f के बीच में कहीं भी रख सकते हैं और इमेज d से इन्फिनिटी के बीच बनेगा। अगर वस्तु को आप x के अंदर रखिएगा, इस पॉइंट x के अंदर रखिएगा, तो इमेज फिर 25 सेंटीमीटर से पहले बनेगा और यह इमेज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां से कहां तक रखा जाएगा, x से लेकर f के बीच कहीं भी आप रख सकते हैं, और इमेज कहां से कहां तक बनता है, d से लेकर इन्फिनिटी तक बनता है। लेकिन हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि वस्तु को o और f के बीच में रखा जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि प्रैक्टिकली वस्तु को तो x और f के बीच में रखते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हम बोलते हैं कि वस्तु को o और f के बीच में रखा जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ बहुत कम होता है। वस्तु को हमेशा फोकस के अंदर रखा जाता है, प्रतिबिंब हमेशा लेंस के सामने बनता है, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है थीटा आई बाई थीटा एमओ, जिसका वैल्यू आ गया सॉल्व करके डी बाई मॉड यू। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है डी बाई मॉड यू, ठीक है। अब इसमें स्पेशल केस है, अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो फिर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा डी बाई एफ। अगर इमेज डी पर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा 1 प्लस डी बाई एफ। तो जब इमेज डी पर बनेगा, एकदम नजदीक बनेगा, तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। जब इमेज बहुत दूर बनेगा इन्फिनिटी पर, तो उस स्थिति में मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू सबसे कम होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो यही था सिंपल माइक्रोस्कोप। अब जरा छोटा सा चीज और समझिए कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस है। अगर वस्तु को हम ऐसे करके रखेंगे तो इसका इमेज ऐसा बनेगा। तो बताइए यह इस वस्तु के सापेक्ष यह प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, सीधा। यह कैसा इमेज है, ये वर्चुअल है। इसको उल्टा कहिएगा या सीधा, इसके सापेक्ष ये सीधा है, इस वस्तु के सापेक्ष ये सीधा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड लार्ज है। तो इस वस्तु को O और F के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं। और प्रतिबिंब कहां से कहां तक बनता है, प्रतिबिंब D से लेकर कहां तक बनता है, इन्फिनिटी तक। अगर इमेज को D पर बनाना है तो वस्तु को X पे रखना होगा, अगर इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है तो वस्तु को F पे रखना होगा। यानी वस्तु को X और F के बीच में रखेंगे, इमेज D से इन्फिनिटी के बीच बनेगा। अगर वस्तु को X के अंदर रखिएगा तो इमेज फिर D के अंदर बनेगा, जो कि नहीं दिखेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप का। उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।